नमस्कार किसान भाइयों। सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, कल बांग्लादेश बॉर्डर बंद होने के कारण वहाँ पे प्याज निर्यात नहीं हो पाया। कल मैंने वीडियो में बताया आपको, बांग्लादेश बॉर्डर कल पूरी तरह बंद थी। इस कारण से प्याज की एक भी ट्रक कल नहीं गई। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि व्यापारियों ने जो हड़ताल है वो ख़त्म कर दी है। नासिक की मंडियों में फिर से प्याज की बिक्री शुरू हो चुकी है। मेरी बात नासिक डिस्ट्रिक्ट ओनियन एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज जैन जी से हुई है। उन्होंने कहा है, हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारे पर जो अन्याय हो रहा है उस पर सुनवाई होनी चाहिए, उसका समाधान निकलना चाहिए। जानिए केंद्रीय मंत्री ने व्यापारियों को क्या दिया आश्वासन। प्याज एक्सपोर्ट पर 40% ड्यूटी लगाने के बाद बंद की गई महाराष्ट्र की मंडियों को 24 अगस्त से ही खोल दिया गया था। व्यापारियों ने गुरुवार से ही नीलामी भी शुरू कर दी थी। हालांकि सभी किसान संगठनों ने अभी आंदोलन खत्म नहीं किया है। किसानों का विरोध अभी भी जारी है। नासिक देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक जिला है। यहाँ ना सिर्फ प्याज का बम्पर उत्पादन होता है, बल्कि बड़े पैमाने पर यहाँ से प्याज का एक्सपोर्ट भी होता है। नासिक के ही लासल गांव में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी भी है। ऐसे में यहाँ पर व्यापारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद मंडियों के खुलने से सरकार ने भी राहत की सांस ली है। नासिक डिस्ट्रिक्ट ओनियन एसोसिएशन के सदस्य मनोज जैन ने बताया कि आज से प्याज की नीलामी शुरू कर दी गई है। प्याज के मुद्दे पर छिड़े संग्राम के बीच बुधवार को व्यापारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार जी से मुलाकात की थी। वहां स्थानीय सांसद हैं जैन ने आगे बताया कि मंत्री ने आश्वासन दिया है कि एक्सपोर्ट के लिए गए प्याज के जितने कंटेनर पोर्ट पर फंसे हैं उन्हें रिलीज करवाने का प्रयास किया जाए, साथ ही एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करवाने की कोशिश की जाए। जैन साहब ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारे पर जो अन्याय हो रहा है उस पर सुनवाई होनी चाहिए, उसका समाधान भी निकलना चाहिए। उधर महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिघोले ने कहा है कि सरकार ने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे किसानों को राहत मिले। मंडियां खुली है, लेकिन किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी में राहत देगी सरकार? जैन ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने क्यों पहली बार इतनी भारी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई। हालांकि मंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन देखना यह है कि केंद्र सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी में राहत देती है या नहीं। बता दें कि यह एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई, जिसके बाद व्यापारियों और किसानों दोनों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। व्यापारियों ने 21 अगस्त से नासिक के एपीएमसी यार्ड में प्याज की नीलामी अनिश्चित काल के लिए रोक दी थी। केंद्र द्वारा यह कहने के बाद कि वो 2410 रुपये प्रति कुंटल पर 2 लाख टन प्याज खरीदेगा, उन्होंने अपने रूल में ढील दी थी। हालांकि किसानों को यह दाम मंजूर नहीं है। जिला कलेक्टर को ब्यौरा देंगे व्यापारी। उधर विभिन्न निर्वाचित प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से प्याज पर निर्यात शुल्क वापस लेने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री भारती पवार ने कहा कि इस मुद्दे पर मेरी केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार उन व्यापारियों की मदद करेगी जिनका प्याज का स्टॉक सरकार द्वारा निर्यात शुल्क लगाने की घोषणा के बाद सीमाओं और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर फंसा हुआ है। व्यापारियों को जिला कलेक्टर के पास अपना विवरण जमा करना होगा और उसके बाद सरकार आगे कदम उठाएगी ताकि व्यापारियों को नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि नेफेड की प्याज खरीद से किसानों को फायदा होगा। इधर लासल गांव और पीपल गांव मंडी में फिर से बंद हुई प्याज की नीलामी। आमने सामने व्यापारी और किसान। व्यापारियों ने नीलामी 1500 से 1700 रुपये प्रति कुंटल पर करनी चाहिए, जिसका किसानों ने जमकर विरोध शुरू कर दिया। किसानों ने कम से कम 2410 रुपये प्रति कुंटल का दाम मांगा, जितने पर नेफेड खरीदी करने जा रहा है। प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद प्याज का सही दाम नहीं मिलने से किसानों ने आंदोलन कर बिक्री किया बंद।
प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के मुद्दे पर अभी किसानों और सरकार के बीच टकराव खत्म नहीं हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने तो हड़ताल खत्म करके मंडी खोल दी, लेकिन किसानों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। गुरुवार को भी नीलामी शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही लासलगांव और पीपलगांव मंडी में हंगामा हो गया। किसानों और व्यापारियों के बीच दाम को लेकर बहस हुई, जिससे नीलामी एक बार फिर से बंद हो गई है। किसान दोनों मंडियों की सड़कों पर बैठ गए। दरअसल व्यापारियों ने नीलामी 1500 से 1700 रुपये प्रति कुंटल पर करनी चाहिए, जिसका किसानों ने जमकर विरोध शुरू कर दिया। किसानों ने कम से कम 2410 रुपये प्रति कुंटल का दाम मांगा, जितने पर नेफेड खरीदी करने जा रहा है। किसानों ने कहा कि हम अपना प्याज कम दाम पर नहीं बेचेंगे। इसके बाद नीलामी बंद हो गई। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिघोले ने कहा कि अभी किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भारती पवार की बातचीत से किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सरकार नेफेड के जरिए जो 2 लाख टन प्याज की खरीद करके 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के मुद्दे पर लिपापोती कर रही है, उसे किसान बखूबी समझते हैं। किसानों को जब दाम मिलने की बारी आई, तब सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर दाम कम करवा दिया। सरकार किसानों की आय बढ़ाना चाहती है या घटाना चाहती है, यह उसे साफ करना चाहिए। नेफेड की खरीद ना काफ़ी। दिघोले जी ने कहा कि पिछले 2 साल से किसान 1 रुपये 2 रुपये किलो प्याज बेच रहे थे, तब सरकार कहाँ थी? क्यों सरकार सिर्फ उपभोक्ताओं की चिंता करती है? किसानों की चिंता कब करेगी? एक्सपोर्ट ड्यूटी सीधे तौर पर किसानों पर हमला है, इससे दाम फिर गिर जाएंगे। नेफेड ने 2410 रुपये प्रति कुंटल के रेट पर 2 लाख टन प्याज खरीदने का ऐलान किया है, जो नाकाफ़ी है। इस खरीद को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही खरीद आम किसानों से मंडी में हो। खरीद को लेकर पारदर्शिता रहना चाहिए। किसानों को कम भाव मंजूर नहीं। प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिघोले जी ने कहा कि मंडियों में 2410 रुपये प्रति कुंटल से कम दाम पर प्याज किसान नहीं बेचेंगे। किसानों को 1500 से 1700 रुपये प्रति कुंटल तक का भाव मंजूर नहीं है, क्योंकि इससे अधिक तो लागत आ रही है। कम दाम के चलते ही किसानों ने नाराजगी जताई। कुछ व्यापारियों से किसानों की बहस भी हुई है। इसके बाद लासलगांव और पीपलगांव में नीलामी एक बार फिर से बंद कर दी गई है। नीलामी शुरू होते ही मंडियों में प्याज से भरी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सैकड़ों की संख्या में किसान प्याज बेचने के लिए मंडी पहुंच गए थे। विरोध पर सड़कों पर बैठे किसान। पीपलगांव मंडी में किसानों और व्यापारियों के बीच दाम को लेकर बहस हुई। किसानों का कहना था कि सुबह के वक्त अच्छा दाम मिल रहा था, फिर दोपहर में 1500 रुपये का दाम मिलने लगा। इसलिए दोनों मंडियों में किसानों ने सड़कों पर बैठकर दाम का विरोध किया। किसानों का कहना है कि व्यापारियों के मुद्दे हल हो गए हैं, लेकिन उनके नहीं। फिलहाल राज्य में प्याज को लेकर राजनीति तेज हो गई है। देखना यह है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से शुरू हुआ विवाद कब तक थमेगा। तो किसान भाइयों, ये है पूरे महाराष्ट्र की प्याज की कहानी, जो मैंने आपको बता दिया कहाँ क्या इस समय चल रहा है। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, तो बांग्लादेश अब 9 देशों से प्याज का आयात करेगा, भारत के अलावा। किसान भाइयों, कहीं ना कहीं 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद बांग्लादेश में भी प्याज के भावों में भारी उछाल आया, जिससे कि वहाँ की सरकार तिरमिरा गई। आम जनता भी परेशान हो गई। इसलिए वहाँ की सरकार ने फैसला किया है कि हम चाइना, इजिप्ट, पाकिस्तान, कतर, तुर्की, म्यांमार, थाईलैंड, नीदरलैंड और यूएई से प्याज का आयात करेंगे। चाइना से 2400 टन प्याज खरीदेगी, इजिप्ट से 3910 टन, पाकिस्तान से 11820 टन, कतर से 1100 टन, तुर्की से 2110 टन, म्यांमार से 200 टन, थाईलैंड से 33 टन और नीदरलैंड से 4 टन, यूएई से 3 टन। ये सारा प्याज बांग्लादेश आयात करेगी 9 देशों से। और कहीं ना कहीं 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से ही बांग्लादेश ने ये कदम उठाया है। मेरी बार बार सरकार से विनती है, अगर आप किसानों की सोच नहीं सकते हैं तो वोट मांगने के समय कृपया यह ना कहें कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अगर इस तरह की बयानबाजी हुई तो मैं भी ये कहना चाहूँगा, जितने भी किसान सभा में रहेंगे अपना बस जूता चप्पल जुगाड़ रखें, क्योंकि सरकार के जो नीति है वो काफ़ी गलत है। सरकार सिर्फ किसानों को मोहरा बनाकर यूज करना जानती है, लेकिन अब किसान डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अब अपना ताकत दिखाएगा कि ताकत क्या होती है किसान की। आज भी 60 से 70% आबादी हमारी कृषि क्षेत्र की है, और यहाँ पे कृषि का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ किसानों की उन्नति हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार की राजनीति काफ़ी गलत है किसानों के लिए।
लगातार इसके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हमें किसानों का साथ ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई कमेंट इस वीडियो में करें ताकि ये वीडियो दूर तक जाए और सरकार के कानों तक पहुँच पाए। तो किसान